Hello my dear students and welcome back to RS only. So today we will be talking about something very important. Now since your notification is out, so many of you people are very much confused so as to how to start your preparation, or I would correct it, how to restart your preparation, right? So today we will be talking about that only and आप लोगों को अब से किस तरीके से पढ़ाई करनी है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि 29 नवंबर को आपका एग्जाम है, राइट? उस 29 नवंबर तक आप अपने आप को कितना रेडी कर पा रहे हो? सो फॉर दैट, फॉर द इनिशियल 3 months, दैट इज योर जून, जुलाई एंड अगस्त, जून, जुलाई और अगस्त तक व्हाट यू नीड टू फॉलो, आपको कोई से भी 2 मेंस के सब्जेक्ट पकड़ने हैं, ठीक है? वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स विल बी द लार्ज सब्जेक्ट्स. अब लार्ज सब्जेक्ट्स मतलब जो आपके प्री प्लस योर मेंस, जो आपके प्री और मेंस दोनों को केटर करेगा, ठीक है? प्री और मेंस को कौन कौन सब्जेक्ट्स केटर कर रहे हैं? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक, राइट? दीज आर द ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स. एक इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट उठाना है आपको, एंड सेकेंड सब्जेक्ट आपका होगा लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी, दोनों में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट आप उठाओगे एंड एवरी डे 1 घंटा, एटलीस्ट 1 hour यू नीड टू गिव टू एनी ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ना बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और ये सबसे ज़्यादा आपका स्कोरिंग पेपर होता है. कौन सा होता है ये पेपर? पेपर 4. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? सो टिल अगस्त आपको इन लार्ज सब्जेक्ट्स को उठाना है जो कि प्री और मेंस के रहेंगे. विथ दैट, नाउ विथ दिस आपको एक और सब्जेक्ट टच करना है, दैट इज योर स्मॉल सब्जेक्ट्स. स्मॉल सब्जेक्ट्स कैसे? जिनका पोर्शन बहुत स्मॉल होता है, राइट? जैसे आपका अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट हो गया, ठीक है? जैसे आपका सोशियोलॉजी हो गया, जैसे आपका लॉ हो गया, बिहेवियर हो गया, स्पोर्ट्स एंड योगा हो गया. इन सब्जेक्ट्स को भी आपको इस टाइम के अंदर टच करना है अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो. सो इफ यू आर गिविंग योर 3 hours over here, okay, if you are giving your 1 hour over here and if you are giving your 2 hours over here, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 घंटे हैं. एंड अगर आप फिर इसके अलावा 1 hour if you are doing your practice, then it is more than enough. Okay, so this is the approach you need to follow till your August. अगस्त तक यही चीज़ हमें करनी है. एक्सटेंसिवली आंसर राइटिंग करनी है इन 3 महीनों के अंदर इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए. आंसर राइटिंग क्यों करनी है? अल्टीमेटली प्री के बाद आपको क्या देना है? मेंस देना है. तो इन 3 महीने एटलीस्ट यू डू एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग, ठीक है? समझ में आ रही है मेरी बात? नाउ आफ्टर दीज 3 months गेट ओवर टिल योर अगस्त. अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर. नवंबर ऑलमोस्ट पूरा है, 29 को है क्योंकि एग्जाम. इन 3 महीने हमको प्री स्विच हो जाना है, ठीक है? प्री स्विच कैसे होंगे? अब हमने जो भी नोट्स बनाए हैं हमारे, ठीक है, whatever notes that we have made, we have to revisit them again. Okay, we have to now search for the facts that can be asked in the prelims. Okay, we have to now search for the facts that can be asked for the prelims and हमें उस तरीके से उन चीज़ों को रिवाइज करना है. हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो प्रिलिम बेस्ड होना चाहिए. And in these 3 months you have to give n number of mock tests. खूब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, खूब आपको मॉक टेस्ट देने हैं. क्योंकि पता है क्या होता है, हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हमारा जो दायरा है ना पढ़ने का, वो सिर्फ उस किताब तक सीमित रहता है. बट जब हम उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा जो स्कोप है माइंड का वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन तो किताब में से नहीं आया होता है, राइट? क्वेश्चन का सोर्स आप टैप नहीं कर सकते हो, right? So the scope of your thinking, it increases when you practice questions. That is why practicing questions give you the ultimate exam, confidence. इसलिए सब लोग बोलते हैं that you should practice the questions.
एंड दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट यू पीपल, यू शुड प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस. ठीक है, ये हो गई हमारी दो बातें. नाउ सिंस वी आर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट, सो व्हाट शुड बी आवर अप्रोच? आवर अप्रोच मस्ट बी, सबसे पहले उस सब्जेक्ट का सिलेबस देख लो. ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स हैं तो प्री और मेंस दोनों का सिलेबस देख लो. ठीक है, उनके टॉपिक्स को सेग्रीगेट कर लो. चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दो कि भाई ये सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनकी मेरे को एक टेबल बना के दे दे. ठीक है, उन टॉपिक्स को सेग्रीगेट किया आपने. आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू, वन बाय वन ट्राई टू कवर ऑल दोज टॉपिक्स. जस्ट कवर ऑल दोज टॉपिक्स. एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर करते जाओ. राइट, अब उससे पहले क्या करना है, सिलेबस आपने देखा, सिलेबस को बहुत अच्छे से आपको दिमाग में बिठा लेना है. राइट, एज सुन एज यू आर डन विद द सिलेबस, गो टू द PYQs. क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि आपको एक सेंस देगा कि जो चीज़ें मैं पढ़ने वाला हूँ या पढ़ने वाली हूँ उसमें से मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी इनमें से किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है. तो दैट इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टू नो. ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट आरपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके से पढ़ाई करनी है. और वो सेंस कब आएगा? जब आप इन PYQs को एनालाइज करोगे. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग्स व्हेन एवर यू आर स्टार्टिंग एनी सब्जेक्ट इज टेक द सिलेबस. उसको अच्छे से रट लो, घोल के पी जाओ, एंड देन एनालाइज द PYQs. प्री और मेंस दोनों के सितंबर तक, सॉरी अगस्त तक, क्योंकि हम दोनों चीज़ें देख रहे हैं, प्री और मेंस दोनों की एक बार आप अगर 2013 के पेपर से लेकर अभी तक करोगे, 6-7 पेपर्स होंगे आपके, it will be very 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 easy for you people to do that. Okay, so that is my suggestion. Whenever you are starting any subject, do read its syllabus, analyze its PYQs, and then you dive into your subject so that you have a clear insight that how and what you need to read, on which things you need to focus, which things are being asked repetitively, कौन सी चीज़ों के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है. ठीक, इतनी बात आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी. एक्सक्यूज मी. ओके, सो दिस इज वन थिंग दैट यू पीपल नीड टू कीप इन माइंड. इस तरीके से एक बार जस्ट स्टार्ट इट. ठीक है, आने वाले 3 महीनों के अंदर एटलीस्ट भी नहीं तो आपके 3 से 4 जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए. आगे आने वाले 3 महीनों के अंदर 4 मेजर सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए. इंग्लिश एंड हिंदी आपका कंप्लीट होना चाहिए, और माइनर सब्जेक्ट्स के अंदर से भी आपके मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर हो जानी चाहिए. इफ़ यू विल फॉलो दिस पर्टिकुलर टाइमलाइन, टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी, तो ये बहुत इजीली पॉसिबल है. राइट, सो दिस वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू पीपल. आफ्टर दैट हमारे आगे आने वाले 3 महीने के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वो हम लोग जो है वेरी शॉर्टली वी विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल. If you people have any doubts in your minds, कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है, you can let me know in the comment section. प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई डाउट है, you need any kind of counseling, any kind of mentorship, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया हुआ है, वो गूगल फॉर्म भर के आप हमारे साथ में काउंसलिंग सेशन बुक करवा सकते हो अपना. प्लस यू कैन कॉल ऑन द नंबर दैट इज गिवन बिलो, उसके ऊपर कॉल करके भी आप एक काउंसलिंग सेशन बुक करवा सकते हो अपना विद RS ओनली. ठीक है, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू पीपल. जो भी आपकी क्वायरीज होती हैं हम लोग उसको डेफिनेटली वी टेक इट अप एंड वी ट्राई टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेरी, एंड यू वेरी वेल नो दैट. तो अगर कुछ भी डाउट्स क्वेरीज हैं, बिकॉज अब बहुत ज़्यादा डाउट्स क्वेरीज हो गए हैं बच्चों के मन में, सो यू कैन एनी टाइम आस्क अस. ओके, चलिए, सो विद दैट वील एंड टुडेज सेशन, वील मीट अगेन टुमारो. टिल देन अच्छे से पढ़ते रहो एंड बी वेल प्रिपेयर्ड, बी वेल, अपने दिमाग को थोड़ा सा खोल के. ओके, be a little mindful when you are reading, when you are studying, because not everything is important और हमें PhD नहीं करनी है. So be mindful study करो, smart study करो, and all the very best for your preparation. Thank you so much.